ये दोनों नाम एक बार फिर से चर्चा में है। नित्यानंद वो शख्स है जिस पर भारत में दुष्कर्म के साथ ही कई मामले दर्ज हैं। भगोड़े नित्यानंद ने सभी आरोपों की सजा से बचने के लिए भारत छोड़ा और भारत छोड़ने के बाद उसने अपना एक काल्पनिक देश बनाया जिसका नाम कैलासा है। कैलासा और नित्यानंद इसलिए चर्चा में है क्योंकि कैलासा की एक प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर देखा गया। जेनेवा में हुई इस मीटिंग में कैलासा की प्रतिनिधि ने भारत पर कई आरोप लगाए। उसके बाद विजयप्रिया ने सफाई भी दी। इसको लेकर ट्विटर पर भी एक ट्वीट किया गया। विजयप्रिया को कैलासा का परमानेंट एम्बेसडर बनाया गया। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस भगोड़े नित्यानंद का कैलासा कहाँ पर है। तो आपको बता दें कि कैलासा दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में मौजूद है। भारत से इसकी दूरी करीब 17,000 किलोमीटर बताई जा रही है। कैलासा की जनसंख्या को लेकर कई तरह के दावे किए गए। कैलासा ने पहले बताया था कि वहां करीब 200 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन अब कुछ नया आंकड़ा सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र में विजयप्रिया ने दावा किया था कि 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और दुनिया के करीब 150 देशों में कैलासा एक एम्बेसी और एनजीओ खोले जा चुके हैं। कैलासा में चल रहे कानून की बात करें तो कैलासा में हिंदू संस्कृति और मनुस्मृति के आधार पर कानून चलता है। मनुस्मृति को कैलासा की सरकार ने सबसे जरूरी और आधिकारिक धर्मशास्त्र बताया है। वेबसाइट के मुताबिक इस मनुस्मृति के जरिए 1500 साल पहले प्राचीन भारत में नियम थे। अब सवाल ये है कि कैसे मिलती है कैलासा की नागरिकता। तो आपको बता दें कि यूएस के एक ध्वज, एक संविधान, एक आर्थिक प्रणाली, एक पासपोर्ट और एक प्रतीक भी होने का दावा करता है। हर दूसरे देश की तरह कैलासा में भी कई विभाग हैं, जैसे राजकोष, वाणिज्य, संप्रभु, आवास, मानव सेवा और अन्य, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है। कैलासा खुद को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू डायस्पोरा के लिए घर और शरण कहता है। एक सवाल और उठता है कि क्या कैलासा एक मान्यता प्राप्त देश है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां नित्यानंद संघर्ष कर रहा है। वो और उसके प्रतिनिधि उन घटनाओं के बारे में पोस्ट करते हैं जिनमें काल्पनिक देश ने भाग लिया और अधिकारियों और सरकारों के साथ बैठकें दिखाने का दावा किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलासा को मान्यता प्राप्त नहीं दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में कैलासा की स्थिति क्या है। अगर किसी क्षेत्र ने देश का दर्जा प्राप्त नहीं किया है, वो उसे सूक्ष्म राष्ट्र कहा जा सकता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार एक सूक्ष्म राष्ट्र स्वघोषित संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र संप्रभु राज्य होने का दावा करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये नित्यानंद का काल्पनिक देश कैलासा। तो ये था नित्यानंद का काल्पनिक देश कैलासा। फिलहाल से इस खबर में इतना ही।